आज हम ठट्टा में मौजूद हैं और यहाँ पर जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये आप देख सकते हैं मेरे कप में लिखा हुआ है पाकिस्तान आर्मी रिलीफ कैंप बराए सैलाब ज़दगान। ये बेसिकली जो है वो पाक आर्मी की जानिब से जो है ये कैंप लगाया गया है और यहाँ पर जो सैलाब के जितने भी मुतासरीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। 3000 से ज़ायद अफराद यहाँ पे मौजूद हैं। लगभग 1500 के करीब कैंप्स यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पर ना सिर्फ वो रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनको तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। यहाँ पे उनको राशन भी दिया जा रहा है, यहाँ पर उनको कपड़े भी दिए जा रहे हैं, उनको कंबल भी दिया जा रहा है और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि टेंट भी लगे हुए हैं और जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान है वो उनको यहाँ पर मैसर है। साथ साथ यहाँ पर जो है मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है और अगर यहाँ पे कोई बीमार है तो उसको भी फ़ौरी तौर पे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इस वक्त हमारे रिपोर्टर यहाँ पर मौजूद हैं आफाक, उनसे भी बात करेंगे और मज़ीद चीज़ें जानेंगे और किस तरीके से यहाँ पर जो मुतासरीन है उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। अच्छा आफाक, मुझे ये बताइए, ये काफ़ी बड़ा कैंप हमें नज़र आ रहा है और अगर मैं ये कहूँ कि ठट्टा में इस सबसे बड़ा कैंप यही है तो शायद गलत नहीं होगा। नहीं, ये बेहतर सही है। सबसे ज़िला में ठट्टा बड़ा ये कैंप है जिसमें पाकिस्तान आर्मी के जवान ने कैंप निगरानी करी है। इसमें 3 से ज़्यादा जो लोग रह रहे हैं, जो सैला मुतासरीन ने गारो, केटी बंदर और उसके आसपास में जो सबसे ज़्यादा मुतासर वो इसी कैंप में कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी की जानब से उसको टेंट भी दिए गए हैं और कपड़े, राशन और उनको पानी और पका पका खाना भी दिया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे मेडिकल कैंप भी लगा मेडिकल कैंप भी आर्मी की तरफ भी लगी है और जो मकामी NGO है उसकी तरफ से लगी है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से उसकी भी कैंप लगी है। दिन रात ये जवान भी खड़े होते हैं। अगर यहाँ पे कोई बीमार है तो उसको किस तरीके से तिब्बी इमदाद दी जा रही है? उसको मेडिसिन, दवाइयाँ सब प्रॉपर मिल रही है? टोटल मिल रहा है, टोटल मिल रहा है, अदला वगैरह मिल रहा है। अगर ज़्यादा बीमारी तो नज़दीकी सिविल हॉस्पिटल उसको भी उधर लेकर जाते हैं। अभी ये फुल हो चुका है या अभी यहाँ पे और भी लोगों की गुंजाइश है? 3000 तो लोग हैं, अभी ज़्यादा मुतासर होंगे तो पाकिस्तान आर्मी की जानब से मज़ीद भी कैंप कायम कर दी गई है। यहाँ पर नाज़रीन जो आवाम मौजूद है, जो मुतासरीन मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुनीर अहमद मेमन सजावल से। सही है, सजावल से आए हैं? बस अब हम सजावल का ही सफर करने वाले हैं। तो सजावल से यहाँ आए, क्या हालात है वहाँ पर? सजावल के बहुत बुरी हालत है, वहाँ के DCOs भी कुछ भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ के ठट्टा जिले की जो DCOs है उसको भी हम देख रहे हैं, कौन सा कंबल दिए, कौन से मकान दिए हमको और कौन से हमारे हालात है। टेंट में औरतें बैठी हुई, आप उनसे मालूम करो कौन सी हमारी इज्जत है। हम अपने जेब से चाय भी पकाते हैं, क्या हमको राशन का 1 किलो आटा भी हमको दिया है? क्या आपके घर टूट गए हैं, बह गए हैं, क्या हुआ है? गर्क हो गया है। हमें 12 साल पहले KRT वालों ने मकान बना के दिए थे। अच्छा, कराची कच्चे मकान थे पक्के? पहले कच्चे मकान थे, फिर पत्थर वाले मकान बना के दिए थे। अभी इसमें 6 फुट भी पानी खड़ा हुआ है। आप वहाँ पे जाके चेक कर लो, पानी निकालने वाला कोई नहीं है। जो भी ये नाम लिख के चले जाते हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं वहाँ पे रिक्शा चलाता हूँ। सही, आपका रक्षा कहाँ है? यहाँ पे खड़ा हुआ है। सही। अभी यहाँ तो मेरी तो पहचान नहीं। जब पानी आया आप तो कोई ऐसी मुश्किल तो नहीं आई, आप फौरी तौर पे अपनी फैमिली को लेकर मूव हो गए? मूव तो होना पड़ा ना, हमें तो निकलना पड़ा ना। वहाँ पे कैसे सारा साजो सामान सब वहीं छोड़कर? सारा निकाल के कुछ वहीं पे पड़ा हुआ है, कुछ लेके आए हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। तो अब आप यहाँ आ गए? मैं यहाँ पे आ गया। सही है। तो अब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आपका ख्याल नहीं रखा जाता? आर्मी वालों ने जितना करा है सेफ्टी हमको दी है, जितनी भी है, मगर आर्मी वालों को जो कोई बात देगा ही नहीं तो आर्मी वाले हमको कहाँ से देंगे? सही है। हमारा यही है जो कि अभी रोजाना चावल आते हैं, कभी रोटी का मुंह ही नहीं देखा है हमने, नहीं सालन का मुंह देखा है। आज भी हमने DCOs वाले बंधु को बोला है कि हमें रोटी दे, ये चावल ही होते हैं हमें ये। और चावल जब हम खाते हैं तो इनकी मेडिसिन की दवाई भी हमारा काम नहीं करती है। या तो हमें चावल दो या तो हमें राइजिक का डब्बा दे दो, हम चावल भी खाएंगे और राइजिक भी पियेंगे। आप क्या कह रहे हैं? भाई यहाँ पे टेंट की जरूरत है, हम लोग पानी की वजह से आए, टेंट यहाँ पे नहीं मिल रहे। टेंट ये इतने ढेर सारे तो हैं और हजारों लोग ऐसे बैठे खुले मैदान में। आप देख लो, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ, आप देख लो। और जो आ रहे हैं वो भी ऐसे खुले मैदान में झाड़ियों में बैठे हुए हैं और उनकी कोई सेफ्टी वगैरह कोई नहीं है। या तो उनके कैसी सेफ्टी चाहिए? औरतों के लिए बाथरूम चाहिए, औरतें है ना है थोड़े बहुत 10-12 बने हैं, औरतें बहुत ज्यादा हैं, मर्द तो कहीं चले भी जाते हैं। औरतों की सेफ्टी होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं तो खाना तो मिलता है, टाइम पे नहीं मिलता है, छोटे बच्चे तो रो रहे हैं ना। हम चाहते हैं राशन कुछ मिलता है, अच्छा है। हाँ, हमारा गांव देखो, पानी देखो, फिर आप देखो पहाड़ से आए? हम शुगर मिल दरिया से। अच्छा, दरिया क्या काम करते थे आप? हम मजदूरी करते हैं घास की।
आप क्या लेकर? हमको तंबू चाहिए, राशन चाहिए। हम बेले से आए, हम बोल थारिया और या सब भूल गए। हम क्या करें, मजबूर है। हम बच्चे इतने छोटे छोटे कारे में बैठे हुए, कोई चाहिए हमको राशन चाहिए। जितना देखिए कर सकते हैं, अभी वसाइल कम है हमारे। आपको पता है एक आफत आई हुई है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई बटन दबाया चीजें हाजिर हो गई। एक आफत है। अभी तो ये शुक्र करें आपकी जानें महफूज हैं, आप लोगों को कुछ ना कुछ खाने को मिल रहा है। अभी सर छुपाने के लिए छत है। अभी बहुत सारे लोग राशन तो चाहिए जिनको रेस्क्यू नहीं किया गया, वो अभी तक फंसे हुए उन इलाकों में। राशन तो चाहिए जो हम अपने बच्चों को पका के खिलाएं, क्योंकि हम खाना नहीं मिल रहा आपको। जो है कच्चे से आए हैं और हम जो है किसान हैं, उधर ज़मीन करते हैं, तो हमारी सारी जो ज़मीन है वो भी डूब गई। हमारे बच्चों का रोज़गार नहीं है। अभी हम बेसहारा होकर इधर आए हैं, तो जो भी वसो वाले इदारे हैं और वज़ीर आला है, बिलावल साहब है और शफकत शाह शिराजी है, अली हसन जरदारी साहब है, उन सब को हमारी अपील है कि हम गरीब हैं, बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं है। इधर आर्मी की कैंप है, मेडिकल कैंप भी है, पानी भी है, लेकिन वो जो चावल भी देते हैं, लेकिन उसमें क्या है 10 फैमिली है तो उसमें 5-6 थैली देते हैं, उसमें हमारा गुजारा नहीं होता है। हमारा ये वज़ीर आला से, सिंध से गुजारिश है, बिलावल साहब से गुजारिश है, जो भी इदारे हैं उनको हमारी गुजारिश है कि हमारी हेल्प करें, मदद करें। इनको मदद की ज़रूरत है, इनको बिल्कुल मदद इनकी करनी चाहिए। लेकिन देखिए इस टाइम फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल सकता, वसाइल इतने नहीं हैं। जो है उसमें भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे प्रोग्राम के तवज्जो से जो लोग देख रहे हैं, जो लोग इनकी मदद करना चाहते हैं, जो लोग डोनेट करना चाहते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है, ठट्टा का ये सबसे बड़ा कैम्प है, पाकिस्तान आर्मी रिलीफ कैंप बराए सैलाब जदगान। यहाँ पर लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है और जो है वसाइल हमारे पास बहुत कम है। थोड़ा बारी जो कांड असांखे का राशन को न मिले, असां गरीब असांखे तंबू को न मिले। मूंखे अॼु 12 ॾींहं थियो हिन जॻह ते मुंहिंजा बच्चा हथ थोरो मिले थैलियुनि में, पोइ असांखे बच्चा असांजा खींदा, असां वॾा थियूं। आप क्या कह रही हैं? हम धूप में बैठी हूँ, हमारे को नहीं तंबू, नहीं खाना, नहीं पीना, क्या कुछ भी नहीं है। आप कहाँ से आई हैं? जिर्क। वहाँ सारा पानी आ गया था। अच्छा, ये कह रही है कि इतना पानी वहाँ पे खड़ा हुआ है कि मेरे पाँव तक खराब हो गए हैं। सामान लेकर आई है वहाँ से अपना? हाँ, हींअर आई आहे। बच्चा 8 ॾींहं 10 ॾींहं थिया आहिनि, मूंखे का कोन, पर भुंगड़ी भी कौन मिली, अच्छे पट में बच्चा बैठा। सही है, लोग यहाँ रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, फरियादें कर रहे हैं। बराए मेहरबानी आप, खुदा का वास्ता है आपको, क्योंकि ऐसा वक्त अल्लाह किसी पे भी ना लाए कि उसको अपने छत से भी महरूम होना पड़े, उसके पास खाने के लिए भी कुछ ना हो। यहाँ पे कोशिश की जा रही है और हम भी कोशिश कर सकते हैं, आवाज़ पहुँचा सकते हैं, आपसे अपील कर सकते हैं कि लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है। आपने यकीनी तौर पे वो सुना होगा जिसने एक शख्स की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो यहाँ पर एक एक ज़िंदगी का सवाल है। यहाँ पे मुख्तलिफ ख़ानदान मौजूद हैं और उनके साथ 5-5, 6-6, 8-8, 9-9 लोग मौजूद हैं और ये तमाम लोग ये फरियादें कर रहे हैं। यहाँ पर खाना तो मिलता है लेकिन वो उससे घर के अफराद इतने ज़्यादा हैं, हमारा पेट नहीं भरता। और रोटी खाए हुए ने काफ़ी दिन हो गए। कितने दिन हो गए रोटी खाए हुए? 10-9 दिन हो गए। चावल खिलाते नहीं, रोटी नहीं, कुछ देते ही नहीं। तो ये 10 दिन हो चुके हैं गंदम का दाना नहीं खाया। इनका कहना ये है चावल हम खा रहे हैं और चावल खाने से हमारी तबीयत भी ख़राब हो रही है और हमें पेट भर खाना मैसर नहीं है। तो जो लोग ये देख रहे हैं वो इनकी इमदाद करें। जो आप कर सकते हैं ना वो कीजिए। छोटी सी भी आपकी नेकी होगी ना, अगर आप अपने घर के राशन में से एक छोटी सी थैली भी निकाल के डोनेट करते हैं ना, तो समझे आपने अपना हक अदा कर दिया। मेरी जवान बेटी हैं 2, खुले आसमान के नीचे लेके आके बैठी हूँ। पंजाब से धक्का खाती खाती मैं इधर सिंध में आके बैठी हूँ। मटके स्टॉप पे पानी आ गया, उधर से बच्चियों की जान मुश्किल से लेके बैठी हूँ। अभी मुझे यहाँ पे इतनी सहूलत नहीं है। खुले आसमान के नीचे मैं पंजाबी हूँ, मैं अपनी जवान बच्ची लेके बैठी हूँ। उनको मैं किधर लेके जाऊँ, उनकी इज़्ज़त बचाऊँ या फिर खाने के पीछे भागूँ? इतना रश हो जाता है कि हमारे को खाना जो है हमारे टैंक तक नहीं पहुँचता। मजबूरी बाहर निकलना पड़ता है तो हम लोग धक्के खा के नीचे गिर जाते हैं। तो जवान बच्चियाँ, हमारे को खाना नहीं चाहिए मैडम, हमारे को वो चाहिए जो हमारे को एक इज़्ज़त वाली छत मिल जाए, हम अपने बच्चियों को लेके इज़्ज़त से उधर बैठ जाएं। हमारे को खाना सर नहीं चाहिए, हमारे को इज़्ज़त चाहिए, इज़्ज़त से बड़ी और कुछ भी नहीं। ये खाना तो हम लोग कुत्ते भी पेट भर लेते हैं, लेकिन हम लोग तो इंसान हैं। फिर इज़्ज़त चली जाए एक मरतबा, वो इज़्ज़त किधर से आएगी मैडम? नहीं आएगी वो इज़्ज़त। हम लोग को इज़्ज़त चाहिए, हम लोग को खाना नहीं चाहिए। सही से आप रोए नहीं,
बिल्कुल इज्जत चाहिए और हमें खाने की कोई जरूरत नहीं है। खाना हम लोग भीख मांग के भी खा लेंगे, इज्जत चली जाएगी, फिर हमारे को खाने से इज्जत नहीं। सही है। यहाँ बहुत मसले मसाइल हैं, यहाँ वॉशरूम का भी मसला है, साथ साथ यहाँ पर जवान बच्चियाँ लेकर जो फैमिलीज मौजूद हैं वो बहुत परेशान हैं। अगर फौजी हैं वो बेचारे औरतों के नज़दीक नहीं आते, एक साइड पे अलग होके उनको देते हैं, तो जो उनके गले पड़ते हैं वो बोलते हैं भाई एक साइड पे हो जाओ। वो कितनी हमारी सपोर्ट कर सकते हैं? फौजी हमारी सपोर्ट ही, हमारी अपील है बड़े अफसरों के आगे। हम बोलते हैं कि हमारे साथ इतनी सुलहत करो, हम अपने बच्चियों को इज्जत से लेके अपने घर की छतों के नीचे बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे हमारे को कोई खुले आसमान के नीचे सुलहत नहीं मिल रही। नाज़रीन, ये मेडिकल कैंप लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। आप यहाँ पर होते हैं? जी जी, एज अ स्टाफ नर्स। यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग आ रहे हैं, क्या बीमारी, क्या शिकायत कर रहे हैं? डायरिया, वोमिटिंग और एमपी के ज़्यादा आ रहे हैं। कैसे पता चलता है मलेरिया के? किट्स हैं हमारे पास, टेस्ट कर रहे हैं। ज़रूरी है यहाँ पर कि फिर नेट भी फराहम की जाए इनको, ये तमाम चीज़ें भी की जाए कि नेट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और किस किस चीज़ की ज़रूरत है वो बताएं ताकि हम अपने नाज़रीन को बताएं। टेंट दिए जाएँ, मेडिसिन हमारे पास तकरीबन माशाल्लाह सारी हैं। स्किन डिजीज़ है? ये डिटेल भेजिए डॉक्टर। अच्छा, ये स्किन डिजीज़ है, मलेरिया फीवर है और डायरिया जो है काफ़ी ज़्यादा जी। छोटे बच्चों को है या बड़ों को है? नहीं, तो अच्छा, इसमें डाइट का भी खास ख्याल रखा जाता है, क्या चीज़ खानी होती है क्या नहीं? वहाँ हमारी बात हुई तो वो सब ये कहते हैं कि चावल खा रहे हैं हम। नहीं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। और रोज़ाना की तादाद में आप कितनी मेडिसिन दे रहे हैं यहाँ पर और कितने लोगों को चेक किया जा रहा है? 2 शिफ्ट है हमारी, मॉर्निंग है प्लस इवनिंग है। 250-300 मॉर्निंग हो जाते हैं, 250-300 इवनिंग हो जाते हैं। 500 पेशेंट्स की ओपीडी हो रही है डेली यहाँ पर। जी जी। तकरीबन यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें ज़्यादातर या तो स्किन डिजीज़ है या मलेरिया है या फिर उनको डायरिया है। और यहाँ पर इनके पास किट्स भी मौजूद हैं जिससे वो चेक कर रहे हैं कि आया इनको मलेरिया है या इनको क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ पे तमाम मेडिसिन मौजूद है। मेडिसिन का तमाम स्टॉक आपके पास मौजूद है? A to Z तमाम स्टॉक यहाँ पर मौजूद है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर रेस्क्यू 112 भी मौजूद है और इसमें क्या क्या सहूलियात मौजूद है? अगर कोई शख्स ऐसा है जिसका सांस उखड़ रहा है या उसको फौरी तौर पर ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है तो क्या 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 चीज़ें यहाँ पर हमारे पास एवरीथिंग अवेलेबल है। जो हम बीपी मॉनिटरिंग भी करते हैं, पेशेंट मॉनिटर भी है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स मौजूद हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है, नेबुलाइजर भी हम कर सकते हैं और सक्शनिंग भी हमारे पास अवेलेबल है। सारी थिंग हमारे पास अवेलेबल है। और हमारे पास जो रेड बैग है उसमें ऑक्सीजन ट्यूब भी है, नेजल प्रोंग, वो सारी कुछ सही। अच्छा, कुछ ऐसी ख़वातीन भी होंगी जो शायद एक्सपेक्ट कर रही होंगी तो इस तरह की यहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं, लेडीज़ स्टाफ मौजूद है कि उस टाइम उनकी हेल्प कर सके? जी जी बिल्कुल, वो हमें बिल्कुल जो है ना ट्रेनिंग दी गई है फीमेल की भी। अच्छा, तो ऐसे केसेस हुए हैं अभी? जी जी बिल्कुल, डिलीवरी भी हुई है हमारी गाड़ी में, तकरीबन बहुत सारी हो चुकी हैं। अभी मुझे बताएं कि अभी इन दिनों? अभी तो 3 दिन हुए हमारी जो गाड़ी आ रही है यहाँ। और इससे पहले कहाँ थी है? पहले तो चल रही हैं गांव में, जो हम पेशेंट उठाते हैं घर से वो हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल भी शिफ्ट करते हैं और हम मेडिकल फैसिलिटीज इसमें देते हैं। लेकिन लेडीज़ स्टाफ नहीं है? लेडीज़ स्टाफ है। सही है, लेडीज़ स्टाफ भी होना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है यहाँ की जिस तरह वो ख़वातीन बात कर रही थी और उन खातून ने कहा कि मेरी जवान बच्चियां हैं और मैं इस तरह से खड़ी हुई हूँ, मुझे सिर्फ छत चाहिए ताकि मैं सेफ़ रह सकूँ, खाने का कुछ भी नहीं है, खाना तो जानवर भी खा लेता है, छत चाहिए, इज़्ज़त महफूज रहे, ये तमाम चीज़ें। तो ये थोड़े इनके जो माइंड है ना वो इस तरह के होते हैं। तो ख़वातीन का स्टाफ भी यहाँ पर होना चाहिए। ये एक चीज़ मैंने देखी जो यहाँ नहीं थी क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सैनिटेशन के ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जो शायद ये ख़वातीन इनसे ना डिस्कस कर सकें। हम सोंडा से आए। क्या हालात है वहाँ के? वहाँ के हालात खाली बरसात के मौसम है, सारा सामान डूबा हुआ है। कितने फुट तक पानी है? इतने फुट तक पानी है। आप लोग कब पहुँचे यहाँ पर? 1 महीना हो गया। और यहाँ पर आपके साथ कितने अफराद हैं? 7 बंदे। 7 बंदे, कौन कौन? एक मैं हूँ, एक मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं, एक बाप जी है, एक मम्मी है। सही है। यहाँ पे किस तरह से ख्याल रखा जाता है? सामान तो सही है लेकिन कभी खाना सही मिलता है कभी नहीं मिलता है। जाहिर सी बात है, इतने सारे लोग हैं तो सबको तो खुश करना पॉसिबल नहीं हो सकता ना एक वक्त में। साथ साथ यहाँ पे अक्सर कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जो खुले आसमान तले बैठी हैं, उनको टेंट अभी नहीं मिला क्योंकि टेंट की शॉर्टेज है। तो क्या ऐसा कभी है कि जो बेचारी
जो जवान लड़कियां हैं या ऐसी, तो आप लोगों ने बोला होगा जी फैमिलीज खवातीन एक साथ बैठ जाएं, बजाय इसके कि वो खुले आसमान तले बैठे। नहीं, ऐसा नहीं करते। सब अपने अपने टेंट में होते हैं, अपने टेंट में अपनी अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, सबको अपनी पड़ी हुई होती है। और देखें ये कैसा मकाम होता है जब सबको अपनी पड़ी हुई होती है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होता है। सोचें उस वक्त का कर्ब जब आपको पता होता है कि आपका घर डूब चुका है, आप यहाँ से कुछ चीज़ नहीं उठा सकते, और अगर कोई एक चीज़ भी उठानी है तो क्या चीज़ हम उठाएं। और फिर साथ साथ अक्सर ऐसे मनाजिर हमने देखे हैं जो सोशल मीडिया पर वीडियोस भरी पड़ी हैं कि जब उस माँ के सामने उसका लख्ते जिगर डूबता जा रहा है, लेकिन वो उस पानी में कूद कर उसको बचा नहीं सकती, क्योंकि सबको अपनी अपनी पड़ी है, क्योंकि उसे पता है कि पानी का रेला किसी का दोस्त नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। वो बेबसी का आलम सोचें जब अपने अपने घर बार फैमिली सबको छोड़कर इस तरह खुले आसमान तले बेयारो मददगार आकर रहना पड़े। अल्लाह ना करे कि किसी भी शख्स को ऐसा वक्त देखना पड़े, लेकिन इस वक्त बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये आफत आई हुई है और इस आफत का हम सब ने डट कर मुकाबला करना है। पाकिस्तानी अवाम की बात की जाए तो हमारी अवाम कभी भी इस तरह की चीज़ों से डर कर पीछे नहीं हटती, बल्कि वो डट के मुकाबला करती है। तो आज आप लोगों की ज़रूरत है, आज आप जितना भी करेंगे वो समझें कम है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब से महकमा मौसमियात बना है 62 साल ये रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई हैं, इससे पहले इतनी बारिशें नहीं रिकॉर्ड की गई। तो इस जाहिर सी बात है जब इतनी रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई हैं तो जो उसके असरात हैं वो भी बहुत ज़्यादा है, और अभी आहिस्ता आहिस्ता असरात हमें नज़र आने लगे हैं। बस खुदा से दुआ करें कि मज़ीद बारिशें ना हो और मज़ीद तबाही ना फैले। नाज़रीन, हमने इससे पहले आपको कैंप दिखाया और अब हम सजावल जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो रास्ता ब्लॉक है, ये आप देख सकते हैं, ना यहाँ से जा सकते हैं और ना ही यहाँ से आ सकते हैं। और यहाँ पे जो मुतासरीन है वो एहतजाज कर रहे हैं। वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इनसे जानते हैं क्या हुआ है। असां कुछ कोन था मिले, बुखुन पिया आहियूं, नंढड़ा बच्चा बीमार थी पिया आहिनि, हेतिरो घरा बंदि अॼु 5-6 ॾींहं अञी पिया आहियूं। क्या कह रहे हैं आप? जी अमा जेकी शइ असांखे मिले थी, जेकी ॾींदा पाउडर ॾींदा, क्रीम ॾींदा, जेकी शइ ॾींदा कुत्ते वांगुरु उछले ॾींदा। आप लोग कहाँ से आए? यहाँ छत्ते जिले का है, पुरानी कैब है, अंदर कच्चे से आए, अग्गीमानी कोरी से। सही, तो अब आप लोग एहतजाज कर रहे हैं? कोई चीज नहीं मिलती है तो फिर क्या करें। ये ठट्ठा गोलाई शुगर मिले, ये लोग बोले हम लोग ये पानी आया, इतना सैलाब आया, हम लोग को इमदाद मिलती नहीं है, और ऊपर से हम लोग रोड बंद नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, घर से रोडों पे आ गए। अभी ये बोलते हैं हमारे को इमदाद देते हैं तो फेंक के देते हैं। अच्छा, हाँ, कौन फेंक के देते हैं? जो देने वाले होते हैं, जो देने वाले आटा ये जो दे रहे हैं, ये लोग को फेंक के दे रहे। अभी ये गरीब खाली चावल देते हैं, आटा देते हैं बस, और खाली इनको रुलाते हैं और रोड ये बंद करते हैं, फिर उनका कोई एहतियात होता ही नहीं। घर कहाँ है? ये घर है ही नहीं, इनके घर डूब गए हैं बहन। अभी क्या करें, ये लोग खुद परेशान है, रोड पे आ गए। ये आपने इतने डंडे उठाए हुए, ये डंडा उठाया हुआ है, असांजा बच्चा में बुखून मरण से कच्चे में बुढ़ी रात जो रखता थी, रात जो हेडड़ा लेलार खड़ी असां हंध टपड़ उते छडियोसी, हिते सामान वठो असां माण्हू क्या कह रही है? ये बोल रहे कि हमारे बंदे उधर दर बदर हो रहे थे, डूब रहे थे। अभी इधर हम लोग रास्ते पे पड़े हुए, कुछ राशन और ये हर चीज दे देवे, जो इन लोग की मेहरबानी, हम लोग रोड खोल देंगे। अभी हमारे को कोई कुछ नहीं देता है, दिक्का मार के भगा देते हैं, खाली चावल देते हैं, आटा भी नहीं देते और भगा देते हैं। ये लोग बोलते हैं इज्जत से हमारे को राशन देवे घर घर के अंदर। सही, आप क्या कह रहे हैं? यही मतलब जो इन्होंने बोला है, इज्जत से दें। सही है, तो ये एहतजाज किसके लिए किया जा रहा है? आम आवाम के लिए किया जा रहा है? किसी कौन राशन फेंक के देता है? चावल पका हुआ इतना देते हैं, वो भी फेंक के दे। कौन फेंक के देता है? पता नहीं कौन है, हमारे को क्या आते हैं, वो लोग फेंक के देते हैं भाजी, और कौन फेंक के देगा? जो लोग आपको फेंक के दे रहे हैं या जो नहीं दे रहे हैं, उसके लिए आप बाकी लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को कोई एहतजाज ही नहीं कर रहे, इज्जत से बैठ के देवे, गवर्नमेंट होवे, गवर्नमेंट बोले हमारे को देवे, इज्जत से देवे, इधर फुटपाथी पे पड़े हुए। सही, अच्छा यहाँ मसला इज्जत नफ्स का भी है कि हमें फेंक के दिया जाता है और इतना सा राशन दिया जाता है जो कि हमारे किसी काम का भी नहीं होता। तो इनका कहना ये है कि हमें इस तरह राशन भिखारियों की तरह नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर इस तरह से राशन दिया जाए कि हमारी जरूरियात पूरी हो, वरना हम इस तरीके से यहाँ पर जो है वो एहतजाज करेंगे। अच्छा, इस एहतजाज से देखें उन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोग बोल रहे हैं कि हम औरतें हैं कि हमारे औरतों से जो है बदतमीजी भी करते हैं, धक्का भी देते हैं, चेक भी देते हैं और फेंक के हम लोग को जलील भी करते हैं। ये बाजी अभी सिंधी में ये बात कर रही है, बोले बहुत बदतमीजी भी करते हैं।
अच्छा ये देख लें आप, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, इनके घर बार डूब गए हैं, ये अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर आकर बैठे हैं। और यहाँ पर आकर बैठने के बाद इनका कहना है कि यहाँ से जो लोग गुजरते हैं वो राशन की थैलियाँ फेंक फेंक के गुजरते हैं। थोड़ा थोड़ा राशन होता है और फेंक के दिया जाता है, जिसमें से आधा राशन तो गिर जाता है और जो मिलता है वो इंतहाई बेइज्जती और ज़िल्लत से मिलता है। हमें ज़िल्लत की रोटी नहीं चाहिए, मजबूर हैं, बेकसी है, ये वक्त किसी पर भी आ सकता है। तो खुदारा हमें इज्जत से दो और इतना दो कि हमारा पेट भर सके। अच्छा ये अभी मैं देख रही हूँ यहाँ पे जो है वो जानवर भी नजर आ रहे हैं। आप लोग के कोई जानवर भी थे, माल मवेशी क्या सब बह गए? हाँ क्या था? ऐसा घर में पानी बंद का बारा केडो पानी आया सी खुदा है कसम जलील दी वे तडे सी नंडड़ा बचा करी भगायू। मुझे एडड़ी न्याणी नाल की बुखार में तड़फड़ पैसा रुपए री गोरी को नहीं मिले। सही है। बच्चे किसके बच्चे डूब गए? नंडड़ा बाहर छोटा सब एडड़ा बाहर ही। सही है। लोग कह रहे हैं कि इस वक्त मुसीबत में है, हमें इस तरह खाना, हमें इस तरह से रिस्क दिया जा रहा है कि जैसे जो है वो जानवरों को दिया जाता है। इस वक्त हम बीमार भी हैं। ठीक है जी, ये रास्ता जो है वो इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है और बहुत देर से ये एहतजाज कर रहे हैं और यहाँ से जाने वाली गाड़ियाँ भी वहाँ नहीं जा सकती और वहाँ से आने वाली गाड़ियाँ भी यहाँ नहीं जा सकती। तो चाहिए जो जिम्मेदारान हैं, बेसिकली जिनका ये काम है, उनको चाहिए कि इनके मुतालबात या तो पूरे करें और ये एहतजाज बंद करवाएं, क्योंकि इससे जो आम आवाम है, जो शहरी हैं, जो सफ़र पे निकले हुए हैं, जिनको अपनी अपनी मंजिलों पे पहुंचना है, उनको बहुत मुसीबत का सामना है। अच्छा ये खातून है, ये अपने कपड़े दिखा रही हैं कि फट गए, कि मुझे धक्का दिया है, क्या हुआ है बताएं अपने आप। सही राशन ले रही थी? राशन कौन मुझे दे बेगुनाह कराए मुझे बुझे पते। ये कैंप में क्यों नहीं जा रही है? जिन में लवा एहतजाज कयो, ये आर्मी वाला आया, इन्होंने रोड खोला है, पांची जान छड़ाने की कोशिश की इन्होंने हवा का। सही है। ये इनका कहना ये है कि राशन जब मिल रहा था, मैं राशन लेने गई, धक्का दिया गया और मेरे कपड़े जो है वो फट गए। नाज़रीन, ये सजावल का नवाही गांव है, सलेमान केराई, और यहाँ पर तकरीबन 350 घर हैं और पानी की क्या सिचुएशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो बच्चे घूम रहे हैं, यहाँ पर घुटनों से नीचे तक जो है वो पानी मौजूद है और अंदर जो घर हैं उनकी क्या हालत है, आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ के जो लोग हैं ना, उनका ये कहना है कि बेसिकली ये जगह भी जो है वो नाले पे बनी हुई है और जगह के हवाले से मैं बताऊं कि जब से बारिशें शुरू हुई हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमवात हुई हैं और उन अमवात की जो वजह थी वो बीमारियाँ हैं। गैस्ट्रो की बीमारी की वजह से यहाँ पे अमवात हुई है, बल्कि एक दिन में तो 3 बच्चों की डेथ्स यहाँ पर रिकॉर्ड की गई हैं। और यहाँ पर आपको जा बजा नज़र आ रहा होगा, ये कीचड़ है, ये बारिश का पानी है और ये यहाँ पर ठहरा हुआ है। ये पानी जो है ये आप देखें बिल्कुल दलदल की तरह गंदा सा गलीज़ पानी है। अच्छा, बिजली भी काट दी गई है। अच्छा, बिजली काटने की वजह ये होती है कि जब इस तरह की जगहों पे जब बारिशें होती है ना, तो बिजली काट दी जाती है कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप बताएं। हम बहुत तकलीफ में, इधर रात को बहुत मच्छर होता है और हमारा घर भी सही नहीं है और बिजली भी इसने काट ली है। बनका पहले बिजली आती थी बारिशों की वजह से कटी है। बारिश की वजह से नहीं, आगे से कटती थी। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो अभी 3 बच्चे जो है वो कुछ दिनों पहले इंतकाल कर गए एक ही दिन में। क्या बीमारी थी? वही मच्छर मलेरिया बीमारी, गैस्ट्रो की बीमारी थी। हाँ जी, डायरिया हुआ था। अच्छा, तो अभी ये जो इतनी ढेर सारी बारिशें हुई हैं और पूरे मुल्क में इस वक्त जो है वो सैलाब की सूरत हाल है, यहाँ इस वक्त क्या पोजीशन है? ऐसी तो नहीं है कि आप लोग अपने घर छोड़ के जाएं, अभी आप अपने घरों में मौजूद हैं? हमारे घर में तो मौजूद है, तकलीफ तो हमारे को बहुत हुई है। अब जगह पानी पीने का भी सही नहीं है हमारा। पानी आता है नलकों में? नलकों में सही नहीं आता है, गंदा पानी आता है, कड़वा पानी आता है, कड़वा पानी आता है। बिजली नहीं है, मच्छर है, गंदगी है। सही, आपने खुद ही तो बताया है कि नाले पे बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है गंदगी तो इधर होगी ना। गंदगी तो है, तो कुछ न कुछ मसाला मुनासिब तो हो जाए ना। गरीब आयूं सलेमान केराई जे गोठ में असें को राशन कोन मिलियो। असी तबाह थी आयूं, असें बनियूं बुडी माल बुडी विया, ख़त्म थी विया, घर सही। क्या ख़त्म हो गई, क्या तबाह हो गया? मींह बरसात पई उनमें ख़त्म थी विया। तो उससे तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी आया ना, कोई आपके घर तो सलामत है ना? मजदूरी नहीं है, मजदूरी नहीं है।
मजदूरी नहीं है। असां वीचारा जहिड़ा वञनि ओड़ा ठला अचनि, असांजा बच्चा वेठो रड़ियूं की, न को अटो न खंड न पत्ती, असां चांहि न को बि बीमारी आहे। सही। अच्छा, ये कह रही हैं कि हमारे जो माल मवेशी हैं वो सब बीमार हैं, रोज़ी रोज़गार कुछ भी नहीं है और बारिश का पानी जमा है, हमें कोई राशन भी नहीं मिला, हमारी कोई इमदाद भी नहीं की गई और इस वक्त हमें मदद की ज़रूरत है। नाज़रीन, ये देखें आप कि ये घर बना हुआ है और यहाँ तक अगर जाना है तो यहाँ पर आसपास इतना पानी है कि कोई जाने का रास्ता नहीं है। इस घर में जो लोग रहते हैं वो किस तरह से अपने घर से किसी भी काम से बाहर निकलते हैं या किसी भी चीज़ के सिलसिले में बाहर निकलते हैं, क्योंकि ज़रिया माश तो यहाँ पर लोगों का मजदूरी है और वो ख़त्म हो चुका है। बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से यहाँ पर लोगों को रोज़ी रोज़गार मैसर नहीं है। जानवर वो कह रहे हैं हमारे बीमार हो गए हैं और हमारे पास कोई ज़रिया माश नहीं है। अब देखिए, मैं यहाँ तक तो आ गई हूँ, थोड़ा और आगे तक भी चली जाऊँगी, कैमरा यकीनी तौर पे आपको दिखा रहा होगा, लेकिन उससे आगे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ जो रास्ता जा रहा है वो भी ख़त्म हो रहा है, यहाँ जो रास्ता है वो भी ऐसा है कि आधा पानी में है और उसके बाद अगर हम इस पर आ जाते हैं तो ये भी ऐसा लग रहा है कि ये बस थोड़ा सा सूखा है, थोड़ा गीला है। और यहाँ से हम आगे चलते हैं, अतराफ़ में भी पानी है और इस साइड भी पानी है और इस पानी के बीचों बीच ये एक घर नहीं है, यहाँ लातादाद घर ऐसे हैं जो इस पानी में डूबे हुए हैं। और इसी तरीके से ये कोई समंदर के बीच किनारा नहीं है कि ये आसपास समंदर नज़र आ रहा है और उसके बीच में बड़ा कोई खूबसूरत सा व्यू है और यहाँ पे लोग रह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये समंदर नहीं है, ये बारिशों का पानी है जो यहाँ पे मौजूद है। और ये सिर्फ आपको यहाँ घर के बाहर जो नज़र आ रहा है, घरों के अंदर भी ये पानी मौजूद है। लेकिन जिन लोगों के पास छतें नहीं हैं, जिन लोगों के पास सर छुपाने का आसरा नहीं है, वो मजबूर है यहाँ रहने के लिए, क्योंकि अगर वो यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ से निकलकर वो कहाँ जाएंगे। और आप देख सकते हैं खातून वहाँ बैठी हुई हैं और इंतहाई कस्मा पुरसी में वो बस बैठी हुई हैं, कुछ भी नहीं कर सकती। यकीनी तौर पे जब उन्हें आना होता होगा तो उनको तकरीबन इतना पानी में डूब कर यहाँ तक आना होता होगा, फिर वो आगे जाती होंगी। और उसके बाद वहाँ पीछे भी हमें बहुत सारे ऐसे घर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अब हम आगे नहीं जा सकते। अगर हम यहाँ से आगे जाने की कोशिश करेंगे यकीनी तौर पे हमें इतना पानी के अंदर होना होगा। तो हम यहीं से आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, यहाँ पर डायरिया है, यहाँ पर जो है मलेरिया फैला हुआ है, डेंगू फैला हुआ है। साथ साथ इस वक्त जो मसला है वो ये मसला है कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके पास रोज़गार नहीं है, खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, तो यहाँ पर राशन की भी ज़रूरत है। आगे चलते हैं, आपको एक और जगह दिखाते हैं। उस जगह के हवाले से कहा जा रहा है कि वहाँ जाना भी मुश्किल है और वहाँ जाने के बाद हम उस जगह में आगे एंटर हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो भी इससे डबल वहाँ पर पानी मौजूद है और वहीं पर लोग रहने पर मजबूर हैं। नाज़रीन, ये सजावल का एक और गांव है साले बागल और यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा है कि हम अंदर नहीं जा सकते। और इसी की मैं बात कर रही थी कि हम आपको ऐसी जगह दिखाएंगे। यहाँ पर कुछ बच्चियाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मुस्कान। मुस्कान, आप पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? 3वीं क्लास में। बारिश से क्या हुआ है? बारिश से हमारे घरों में बहुत पानी आ गया और हमारे घरों में पानी आ गए। हम सब, हमारे भाई बहनें, हम सब पता नहीं वो नाले, वहाँ एक बड़ी सी नदी है, उसके बंदर पे बैठे हैं। कितना पानी है? बहुत बड़ा है। आपके घर में कौन कौन है? 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं। इस पानी की वजह से आपको क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं? बहुत मच्छर पिए, बहुत काटते हैं और तो घर में सब पानी आ गया, घरों में सबके घरों में पानी भी आ गया है। तो बिस्तर वो खट्टे भी अंदर करते हैं। आप लोगों के कपड़े भी अंदर हैं? हाँ। और आप जो स्कूल जाती थी? वो रास्ता बंद है, एक छोटी सी बंद है, वहाँ से हम जाते हैं। तो आपके यहाँ गाँव में कितने लोग रहते हैं? बहुत है। सबका यही हाल है? सबका यही हाल है। क्या दुआ करती हो आप अल्लाह ताला से? हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं हमारे गांव से सारा पानी निकल जाए और सबसे जैसे भी दुख सुख है वो सब दुख निकाल दे। खाने पीने का क्या होता है और जो घर में लोग हैं वो रोज़गार के लिए क्या करते हैं? नहीं, काम नहीं है, नहीं खेत का काम करते हैं हमारे भाई। कभी होता है, कभी खेत नहीं होता है। एक और जो है वो साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, इधर ही रहते हूँ। ये गाँव है मेरा, ये गोठ है साले बागल। अच्छा, ये रास्ता था मेरे गांव का, जो बहुत बरसात आई, 2 महीने हो गया तो हमारा गांव जो सारा डूब गया है। अभी में हमारे में बीमारी पड़ गई है, बच्चों के आँखों में, पैरों में मच्छर गया है। हमारे के हुकूमत ने दिया है, तपेदार आया था, 12 तंबू दिया था, 15 मारियाँ समय दी थी। अभी कोई नहीं पूछने आया है तो भाई क्या हाल है, कैसे खा रहे, कैसे पी रहे, कैसे उठ रहे। तो आपका जो मेहरबानी पहुँचे तो हमारा ये रास्ता है
थोड़ा सा इधर से बंद के ये पानी घर वाला निकाल के दो, ये तो सारा छोड़ दो। तो किसी से मैं मदद की गुहार कर रहा हूँ, जब पूरा गांव ऐसे परेशान है। अच्छा, ये घरों के अंदर भी पानी है? सब में पानी है। तो कैसे रह रहे हैं आप जब घरों के अंदर पानी? मजबूरी है, तो इधर ही रह रहे हूँ, फिर के कोई जगह नहीं है, कोई देता नहीं है। कच्चे मकानात हैं और इतने पानी के बीच में ये तो कभी गिर भी सकते हैं ना, कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। हाँ, तो होता है ना, 2-4 घर तो गिर पड़ा है। अच्छा, सांप आ गया है। सांप आ गया है? बूढ़ के अभी घर में आ गया है। छोड़ के ये किधर दूसरी जगह से जाता हूँ तो ये जो लोग ऊपर बैठे तो ये तो निकाल देंगे हमारा। रोजगार क्या है आप लोग? पहले मजदूरी करते थे, यहाँ के जो वडेरे है उसके पास। हमारी अपनी ज़मीन में भी नहीं है, ये दूसरों की ज़मीन है, इधर ही मैं खड़ा हूँ, इसकी मजदूरी करता हूँ सबकी। सही है। तो जब आप जिनकी मजदूरी करते हैं उनको नहीं बोला कि अब ये हालात हो गए, अब हमारी मदद वो तो उसको मैंने बोला, सब बोलते हाँ करता हूँ, पर क्या किसी ने कुछ नहीं है। आपकी बड़ी मेहरबानी, बेटी है, मेरा ये भाई है, सब आया, सबको ये सवाल है, जो पहुँचे मेरी मदद करो, पानी निकाल के दो। सही है। कह रहे हैं यहाँ पे बारिशें आई थी जिसकी वजह से ये रास्ता जो है वो बंद हो गया है और सारे ये जितने भी यहाँ पे घर हैं, क्योंकि ये कच्चे बने हुए घर हैं, ये सब पानी में डूबे हुए हैं। अंदर घरों के अंदर तक पानी है, लेकिन ये मजबूर हैं, यहाँ से जा नहीं सकते, क्योंकि अगर जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। और दूसरा इनका कहना ये है कि यहाँ पर इस पानी की वजह से हादसात भी हो चुके हैं। कई दफ़ा जो है वो ये मकान की जो कच्चे मकानात की दीवारें हैं वो गिर चुकी हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। स्किन की बीमारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आम है। हुकूमतों ने यहाँ पे जो इमदाद की है वो ये की है कि इनको जो है 12 टेंट दिए गए थे, उसके अलावा 12 या 15 इन्होंने कहा मच्छरदानियाँ इनको दी गई थी, उसके अलावा कोई मदद नहीं की। रोज़गार इनका कोई नहीं है, क्योंकि बारिशों की वजह से इनका कोई रोज़गार नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो बस ये अल्लाह के आसरे पे यहाँ बैठे हुए। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। देख लें यहाँ पर जो है लोग दुआएं पढ़ रहे हैं, और ये वो दुआ है जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में पढ़ी थी जब वो मुश्किल में थे। अल्लाह ताला ने उन्हें इस मुश्किल से निकाला था। और जब भी, क्योंकि हम मुसलमानों का अकीदा है, जब भी हम पे कोई मुश्किल आती है तो हम पुरानी आयात का वर्द करते हैं और अल्लाह ताला हमें उस मुश्किल से निकाल देते हैं। और यहाँ पर भी हमने ये देखा कि यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहे हैं, और उस पर उनका यकीन और अक़ीदा भी इतना है, और वो यही दुआएं करके जो है वो आप तक भी फ़रियाद पहुँचा रहे हैं कि इनकी मदद की जाए।